नमस्कार सभी वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार। केस स्टडीज के श्रृंखला में आज जो केस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस घर का प्रवेश द्वार यानी मेन एंट्रेंस ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है, लेकिन साउथ ईस्ट के प्रभाव क्षेत्र में होने की वजह से वो निगेटिव माना जाता है। नंबर 1, इस घर का लिविंग रूम साउथ ईस्ट की तरफ से साउथ की तरफ फैला हुआ है और साउथ के लिविंग रूम के एंड के अंत में एक ओपन टेरेस है, यानी साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जहां पे किचन होना चाहिए था वहां पे लिविंग रूम आ गया है। दूसरा वास्तु दोष। तीसरी बात, साउथ में हो सके तो क्लोज और हेवी स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पे ओपन टेरेस होना, यानी ये तीसरा वास्तु दोष इस वास्तु में आ गया। खास करके पश्चिम और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, यानी साउथ वेस्ट में चिल्ड्रन बेडरूम और वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में मास्टर बेडरूम है। पश्चिम से लेकर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 2 टॉयलेट बाथरूम है और एग्जैक्टली नॉर्थ एक्सिस पे एक चिल्ड्रन बेडरूम यानी वहां पे उनकी बेटी सोती है और इसी नॉर्थ बेडरूम को अटैच एक टॉयलेट बाथरूम भी है, यानी डॉटर्स बेडरूम कैन बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। नॉर्थ वेस्ट में जो 2 टॉयलेट बाथरूम आ गए हैं, इनमें से दोनों टॉयलेट पॉजिटिव माने जाएंगे लेकिन बाथरूम निगेटिव माने जाएंगे। इस घर की एक खासियत ऐसी है कि इस घर का जो मंदिर है, भगवान का स्थान, वो एग्जैक्टली ईस्ट एक्सिस पे आया हुआ है जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में किचन आ गया है और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक काफी बड़ा कट आया हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो ये घर केवल 30% यानी 30% पॉजिटिव है। अब जब जो घर बना हुआ है वहां पे चेंजेस करना मुनासिब या पॉसिबल नहीं है, ऐसे वक्त यहां पे जो चेंजेस किए गए हैं वो केवल 2 चेंजेस हमने किए और उसमें से एक जो बेटा और माँ बाप का बेडरूम यानी बेटे का बेडरूम और मास्टर बेडरूम इंटरचेंज किए गए, यानी जहां पे बेटा सोता है वहां पे माँ बाप सोने लगे और बेटे को माँ बाप के बेडरूम में शिफ्ट करने से वो दोनों बेडरूम पॉजिटिव होते हैं नेचुरल वे में और इस घर का वास्तु कॉम्प्लायंस 45% बढ़ता है। अब इस घर की खासियत या प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, तो इस घर में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस का प्रमाण बहुत ज्यादा है। हर काम में डिले या देरी होना, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस का प्रमाण बहुत ज्यादा होना, बेडरूम गलत होने की वजह से गृह प्रमुख अस्थिर, अस्वस्थ, बेचैन और हमेशा निर्णय लेने में डिले या बहुत ही अपने आप को असुरक्षित समझना, ऐसी बातें इस घर में हमेशा हो रही है। साउथ ईस्ट में किचन ना होने की वजह से और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में किचन और टॉयलेट आ जाने की वजह से इस घर में बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर हो रहा है और महिलाओं के आरोग्य की चिंता या समस्या बहुत गहरी है। इस तरह इस घर को जब हमने कुछ माइनर चेंजेस के माध्यम से 45% कर सकते हैं, तो उर्वरित 55 निगेटिव परसेंटेज को पॉजिटिव करने के लिए निश्चित रूप से जो इलाज किए जाते हैं भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार, उसके करने से निश्चित रूप से ये घर 95% पॉजिटिव हुआ। बच्चों की शिक्षा में, महिलाओं के आरोग्य में और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या डिले या गृहस्वामी को अपने आप असुरक्षित समझने में, इन काफी चीजों में काफी अच्छा बदलाव या बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें यहाँ पे जरूर मिल सके। और इस तरह से मैं जरूर कह सकता हूँ कि वास्तुशास्त्र के माध्यम से हम अपने जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पे बिना तोड़फोड़ के माध्यम से अपनी सुख शांति समृद्धि जरूर हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।